जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10, जिसके अंदर हम ज्योमेट्रिकल शेप्स और कुछ उनकी कॉन्जुरेंसी ट्रायंगल्स की वो एनालाइज कर रहे हैं। एक्सरसाइज 10.1, 10.2 और 10.3 के हमने मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके लिए सॉल्व किए और आप लोगों के हमें जो फीडबैक मिल रहा है वो अच्छा मिल रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा जब आप लोग कुछ मेरी इस छोटी सी एफर्ट से कुछ फ़ायदा लेते हो। तो अभी हम जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.4 की तरफ और 10.4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है जो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे अभी लिखा भी है। तो इस तरह से एक आपको ट्रायंगल दी हुई है, वो ये कह रहा है कि APB इज अ ट्रायंगल इन विच AP जो है ये खुद उसने आपको, जब मैथ्स की बुक खोलेंगे तो यहाँ पे जैसे मेरे सामने खुली हुई है, तो वो ये खुद ही कह रहा है कि जो आपके पास यहाँ से ये लेंथ है P से A तक, ये लेंथ इक्वल है P से लेंथ B तक, यानी ये दो लेंथ्स जो PA है, ये और ये लेंथ जिनको मैंने अभी क्रॉस किया, ये दोनों लेंथ से एक दूसरे के क्या है, इक्वल। फिर वो ये कह रहा है कि आपके पास जो PQ है वो परपेंडिकुलर है AB के ऊपर। PQ क्या है? परपेंडिकुलर है AB के ऊपर। और अभी हम जो लास्ट एक्सरसाइज के अंदर ये सीख के आए थे कि अगर कोई लेंथ किसी दूसरी लेंथ के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये चीज़ हम प्रूव भी कर चुके हैं, अगर परपेंडिकुलर है तो वो जिस लेंथ के ऊपर परपेंडिकुलर होगी उस लेंथ के ऊपर वो 90 डिग्री के एंगल बना रही होगी। ये अगर 90 का है तो ऑब्वियसली ये भी 90 का होगा। उसकी वजह ये है, ये हमने लास्ट क्लास के अंदर भी सीखा था कि एक जो स्ट्रेट लाइन होती है उसका जो टोटल एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री, और इसके ऊपर अगर आप कोई परपेंडिकुलर गुजारते हो तो जितना एंगल इस साइड पे रह जाएगा सेम एंगल इधर रह जाएगा। यानी 180 को दो इक्वल पार्ट्स में वो कह रहा है, परपेंडिकुलर जब हम गिराते हैं तो दो इक्वल पार्ट्स के अंदर उसको डिवाइड कर देती है। अब दो इक्वल पार्ट्स होंगे तो 180 को आप 2 पे डिवाइड कीजिए तो आपके पास 90 डिग्री ईच आ जाएगा। तो ये भी 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये भी 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ से हमें ये पता चला अगर PQ परपेंडिकुलर है AB के ऊपर तो ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा और ये एंगल भी। याद रखिए 90 डिग्री के एंगल को, ये सपोज ये एक एंगल है, तो 90 डिग्री का एंगल आप इस तरह से डिनोट करते हो, एक स्ट्रेट लाइन और फिर वहां से एक स्ट्रेट लाइन, दोनों एक्सिस के ऊपर आप परपेंडिकुलर गुजारो, 90 डिग्री का एंगल होता है। इसके अलावा कोई भी एंगल हो उसे आप इस तरह से लिखते हो कर्व शेप में, ये एक स्क्वायर शेप में बनेगा जो ये 90 डिग्री का होगा, और इसके अलावा 90 डिग्री के अलावा कोई भी एंगल हो तो उसे आप एक कर्व की तरह बनाते हो। खैर यहाँ से हमें ये पता चला कि ये 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का, लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने ये एक स्क्वायर टाइप यहाँ पे बना दिया। दो चीजें आपको दी हैं और उसने आपको कहा यह है कि प्रूव कीजिए दैट AQ इज प्रोपोर्शनल टू और इज इक्वल्स टू लेंथ BQ। लाइक यहाँ से जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये लेंथ आपने इक्वल प्रूव करनी है जो B से लेंथ Q के इक्वल है। तो ये दो लेंथ्स आपने प्रूव करनी है कि ये दोनों लेंथ एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल हैं। फिर जो दूसरी चीज वो कह रहा है आपको प्रूव करनी है, जो यस जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, एक तो ये AQ BQ के इक्वल प्रूव करना है, दूसरा वो कह रहा है एंगल APQ जो आपके पास ये बन रहा है, ये वाला एंगल A फिर P और ये Q। तो ये एंगल आपको प्रूव करना है किस एंगल के, ये इस एंगल के, एंगल APB, यानी हाँ सॉरी मैंने APB लिखा है तो असल में ये BPQ है, BPQ। दूसरा एंगल आपको ये वाला, ये और ये एंगल प्रूव करना है। तो ये दोनों एंगल्स आपको इक्वल प्रूव करने हैं। एक ये वाला एंगल सपोज एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो आपको एंगल 1 इक्वल प्रूव करना है एंगल 2 के, जिसको उन्होंने नाम दिया है एंगल APQ एंड एंगल BPQ। तो ये चीज़ आपको प्रूव करनी है। अच्छा, पहले हम जितने भी पोस्टुलेट्स यूज़ कर चुके हैं उनमें से हमने कोई 3-4 पोस्टुलेट्स यूज़ किए जो अगर तीनों साइड्स यानी SSS दो ट्रायंगल्स के अंदर कॉरेस्पॉन्डिंग अगर साइड्स इक्वल होती हैं तो वो दोनों ट्रायंगल्स क्या होती हैं, कॉन्जुरेंट होती हैं। एक हमने इसके अलावा पोस्टुलेट यूज़ किया, वो ये यूज़ किया था कि एक एंगल और दो साइड्स इक्वल हों,
एक ट्रायंगल की दूसरी ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग एक साइड और एक एंगल और दो साइड्स के, तो भी वो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगी, कॉन्जुरेंट होंगी। लाइक एक प्रॉपर्टी या एक पोस्टुलेट आप लोगों ने यूज किया, साइड साइड साइड, तीनों साइड्स इक्वल हो। दूसरा हमने किया कि दो साइड्स और एक एंगल इक्वल हो। फिर इसके बाद हमने ये यूज किया था कि कोई से दो एंगल और एक साइड किसी दूसरी ट्रायंगल के अंदर कोई सी दो साइड्स और एक एंगल के इक्वल हो, तो भी आपके पास ये उलट बोल रहा हूं, कोई से दो एंगल्स और एक साइड एक ट्रायंगल के इक्वल होने चाहिए दूसरी ट्रायंगल के कोई से दो एंगल और एक साइड के, तो फिर भी वो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगी, कॉन्जुरेंट होंगी। तो वो आपके पास होता है एंगल एंगल साइड। ये एक और भी है कि अगर तीनों इंटीरियर एंगल एक ट्रायंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरी ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स के इक्वल हो, तब भी वो दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के क्या होती हैं, कॉन्जुरेंट होती हैं। तो ये चार पोस्टुलेट्स है जिनमें से ज्यादा हमने यूज किए ये वाले दो, ये और ये। अब एक पोस्टुलेट ये भी होता है कि अगर 90 डिग्री की एंगल्स हो, 90 डिग्री की ट्रायंगल हो, दो ट्रायंगल्स हैं आपके पास और दोनों ट्रायंगल्स वो हो 90 डिग्री की, तो उनका हाइपोटेनियस और एक साइड, एक ट्रायंगल का हाइपोटेनियस और एक साइड दूसरी ट्रायंगल के हाइपोटेनियस और एक साइड के अगर इक्वल हो, तब भी वो दोनों ट्रायंगल्स क्या होती हैं, कॉन्जुरेंट ट्रायंगल्स होती है। मैं रिपीट करता हूं कि 90 डिग्री की अगर आपके पास ट्रायंगल्स हैं दो, तो उनमें देखिए उन दोनों के जो हाइपोटेनियस है वो अगर इक्वल आ जाए और उन दोनों ट्रायंगल्स की कोई एक साइड भी आपस में इक्वल हो, तो फिर भी वो दोनों ट्रायंगल्स आपके पास क्या होंगी, कॉन्जुरेंट होंगी। यही अभी हम यहां पे इसके अंदर यूज करेंगे, क्योंकि अगर आप नोट करें तो ये आपके पास जो ट्रायंगल बन रही है कुछ इस तरह से बन रही है। ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है जिसको उन्होंने नाम दिया है ए बी का, और ये उसके ऊपर परपेंडिकुलर है जिसको उन्होंने नाम दिया ए पी का, और यहां से यहां पे अगर मिलाएं तो आपके पास एक 90 डिग्री का एंगल बना। तो एक ट्रायंगल आपके पास बन गई ए पी, मुझे इसको नाम क्यू का दे दें और इसको नाम पी का दे दें। तो एक ट्रायंगल आपके पास ये बन गई ए पी क्यू, और दूसरी ट्रायंगल आपके पास कौन सी बन गई, बी पी क्यू। तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपके पास देखें तो गौर से पता चल रहा है कि ये दोनों ही 90 डिग्री की ट्रायंगल्स हैं, यानी एक एंगल उसके अंदर 90 डिग्री का है, और जिस ट्रायंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री का हो, हम जानते हैं कि हम उस ट्रायंगल को बोलते हैं राइट ट्रायंगल्स। तो ये दोनों राइट ट्रायंगल्स हैं। अब रही बात हाइपोटेनियस क्या होता है। हाइपोटेनियस जो 90 डिग्री का एंगल हो उसके बिल्कुल ऑपोजिट जो लेंथ होती है उसको आप क्या बोलते हो, हाइपोटेनियस। यानी एक राइट ट्रायंगल के अंदर जिस वर्टेक्स के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, उस वर्टेक्स के ऑपोजिट जो भी स्ट्रेट लाइन बन रही होगी या जो लेंथ होगी, आप उसको क्या बोलते हो, हाइपोटेनियस बोलते हो। सपोज ये वाली ट्रायंगल है मेरे पास, पहले ये मैं नहीं ले रहा, सपोज इतनी ही मेरे पास ट्रायंगल है, तो ये राइट ट्रायंगल है क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और ये वर्टेक्स क्यू के ऊपर बन रहा है। इस वर्टेक्स के बिल्कुल ऑपोजिट ये लेंथ है आपके पास पी बी, तो ये लेंथ को आप क्या बोलोगे, हाइपोटेनियस। ये क्या है, हाइपोटेनियस। सिमिलरली अगर मेरे पास दूसरी ट्रायंगल ये है, ये ली पी ए क्यू, तो इसके अंदर 90 डिग्री वापस वही क्यू वर्टेक्स के ऊपर बन रहा है, तो ये वाला जो हाइपोटेनियस है इसका, यानी 90 डिग्री के वर्टेक्स के बिल्कुल ऑपोजिट जो स्ट्रेट लाइन है या जो लेंथ है पी ए, तो ये लेंथ क्या होगा, ये भी हाइपोटेनियस होगा। अब हमारे पास पोस्टुलेट कौन सा है, एक पोस्टुलेट है कि अगर हाइपोटेनियस और साइड्स, ये इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, यानी दो ट्रायंगल्स के अंदर अगर दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग हाइपोटेनियस वो और दूसरी कोई भी एक साइड अगर ये इक्वल होते हैं, तो फिर वो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगी, आपके पास कॉन्जुरेंट होंगी। यही प्रूव करते हुए, या ये अगर आप प्रूव कर देते हो कोई सा एक हाइपोटेनियस और एक साइड दोनों इक्वल हैं, तो फाइनली फिर आप प्रूव कर दोगे कि वो दोनों ट्रायंगल्स भी क्या हैं, कॉन्जुरेंट हैं, और बाकी चीजें ऑटोमेटिकली प्रूव होंगी। तो एक्चुअली अभी हमें क्या प्रूव करना है कि ये दोनों जो ऊपर मैंने ट्रायंगल्स दी हैं ये हाइपोटेनियस हैं, और अगर ये दोनों ट्रायंगल्स दोनों ट्रायंगल्स कॉन्जुरेंट हैं। अच्छा, उसके लिए वही वापस आप यहाँ पे, आपको पता है स्टेटमेंट लिखते हो,
और यहाँ पे आप रीजन लिखते हो। तो स्टेटमेंट के अंदर पहली स्टेटमेंट तो आपको जो चीजें उन्होंने दी हुई हैं वही देखिए कि आपके पास जो पी क्यू है वो परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। उसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास ये एंगल बन रहा है ए क्यू पी, एंगल ए क्यू पी, ये इक्वल होगा एंगल एंगल बी क्यू पी के। याद रखिए आपको जो एंगल प्रूव करना है वो है ए पी क्यू, यानी ये अभी हमने क्या लिखा है ए क्यू पी, यानी ये वाला। आप इसको एंगल 3 और इसको एंगल 4 का नाम दे दें तो ज्यादा सूटेबल है। तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं एंगल 4, 3 इक्वल्स टू एंगल 4, और दोनों इक्वल हैं ये 90 डिग्री के। बिकॉज यहाँ पे रीजन क्या देंगे, पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी, या फिर आप यहां पे भी लिख सकते हैं कि ये स्टेटमेंट हमें गिवन है। दूसरी चीज हमें जो उन्होंने खुद बताई है वो है पी ए प्रोपोर्शनल टू पी बी, यानी ये जो चीज है पी ए वो देखिए तो वो क्या कह रहा है, इक्वल है आपके पास पी बी के। और आपको अभी मैंने एक चीज बताई कि 90 डिग्री के एंगल के ऑपोजिट जो साइड होती है वो क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। तो ये चीज, ये इस ट्राइंगल का पी क्यू ए का हाइपोटेनियस इक्वल होगा पी क्यू बी के अंदर, और ये चीज भी आपको क्या है, गिवन है। और पीछे रह गई आपके पास एक साइड को आपने इक्वल प्रूव करना है, और वो आप बहुत बारी यूज कर चुके हो कि ये जो पी क्यू है ये इस ट्राइंगल के अंदर भी यूज हो रही है, और यही पी क्यू आपका इस दूसरे ट्राइंगल के अंदर भी यूज हो रहा है। तो आपके पास जो लेंथ पी क्यू है वो इक्वल किसके होगा, लेंथ पी क्यू इज इक्वल्स टू लेंथ पी क्यू। क्यों ये दोनों ट्राइंगल्स के अंदर इक्वल क्यों आया, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स के अंदर कॉमन साइड है। तो आप लिख सकते हैं ये कॉमन है इसलिए ये इक्वल आ गया। अब आप देखिए तो हमने प्रूव कर दिया एक्चुअली ये हाइपोटेनियस है, पी ए पी बी, दो डिफरेंट ट्राइंगल्स के हाइपोटेनियस इक्वल हो गए। फिर एक साइड को और प्रूव करना था, हमने वो प्रूव कर दिया, पी क्यू इज इक्वल्स टू पी क्यू, क्योंकि ये दोनों साइड्स के, दोनों ट्राइंगल्स के अंदर कॉमन है। तो यहां से हमें ये पता चला थस ट्राइंगल ए पी क्यू इज प्रोपोर्शनल टू ट्राइंगल बी पी क्यू, और इसकी रीजन क्या है, हाइपोटेनियस साइड पास्टुलेट। क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल के अंदर जो इनके हाइपोटेनियस हैं वो भी इक्वल हैं और उनकी एक एक साइड भी इक्वल है, इसलिए ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गई हैं, कॉन्जुरेंट होंगे। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्जुरेंट हैं तो यहां से हमें ये चीज समझ आ गई कि इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे और उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो भी इक्वल है। तो देखिए इस साइड के कॉरेस्पॉन्डिंग ये साइड इक्वल है, ये पी क्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग पी क्यू है वो इक्वल है। तो फाइनली ए क्यू इक्वल्स टू बी क्यू, क्योंकि ए क्यू और बी क्यू दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो आप लिख सकते हैं हेंस ए क्यू इज प्रोपोर्शनल टू या इक्वल्स टू बी क्यू, और उसकी रीजन आप क्या देंगे, corresponding sides of congruent triangles, corresponding sides of congruent triangles। बिल्कुल इसी तरह एंगल 3 इक्वल एंगल 4 के है, और ये वाला एंगल ए जो है वो इक्वल एंगल बी के है, तो फिर ये एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के। फाइनली आप ये भी प्रूव करने में कामयाब हो गए कि ये दो एंगल एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हैं। तो फिर एंगल ए पी क्यू इक्वल हुआ एंगल बी पी क्यू के, एंड एंगल ए पी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल बी पी क्यू, और इसकी रीजन भी ये लिखेंगे, corresponding sides of corresponding angles of congruent triangles। तो रीजन क्या आ जाएगी, corresponding, यहाँ पे आप सिर्फ इतना लिखोगे corresponding angles of congruent triangles।
और मेरे ख्याल में आपको जो दो चीजें प्रूव करनी थी वो दोनों चीजें आपकी प्रूव हो गई। एक आपको ए क्यू बी क्यू के इक्वल प्रूव करना था, जो आपने इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्जुरेंट प्रूव करने के बाद प्रूव कर दिया, दैट ए क्यू इक्वल्स टू बी क्यू, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है। और इसी तरह एंगल ए पी क्यू को भी आपने इक्वल प्रूव कर दिया एंगल बी पी क्यू के, और ये भी क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो ये क्वेश्चन सिंपल सा था। बिल्कुल इसी तरह इस एक्सरसाइज के जो दो और क्वेश्चंस हैं वो भी इतने ही सिंपल हैं, और यही प्रॉपर्टी या यही पोस्टुलेट उनके ऊपर भी यूज होगा। देखिए, जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं उसकी सिर्फ आपको यहाँ पे शेप बना देता हूँ, और शेप बनाने के बाद फिर आप उसको बाकी पोर्शन उसका खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, शेप है हमारे पास, वो ये कह रहा है कुछ एक ये आपके पास स्ट्रेट लाइन है ए से बी तक, और यहाँ पे वो कह रहा है कि एक बन रहा है आपके पास 90 डिग्री का एंगल। ये ए बी ट्राइंगल है और यहाँ पे सी है, तो ये 90 डिग्री का एक एंगल बन रहा है। बिल्कुल इसी तरह वो ये कह रहा है कि एक यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री का एंगल। अगर बी के साथ आप मिलाते हो ये चीज, और ये वाला एंगल भी वो क्या कह रहे हैं कि 90 डिग्री का ही है, ये एंगल भी 90 डिग्री का। अब यहां से इस पॉइंट को उन्होंने नाम दिया है डी का। ये चीज उन्होंने खुद ही बता दी कि एंगल डी और एंगल सी दोनों क्या हैं 90 डिग्री के। तो पहली जो ट्रायंगल आपने बनाई है यहां से लेके सिर्फ यहां तक, देखिए जो ये वाली ट्रायंगल आपके पास, इस ट्रायंगल का अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो इसके बिल्कुल वर्टेक्स के सामने जो ये वाला होगा ए से बी, ये इस ट्रायंगल का क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। ये हाइपोटेनियस इस ट्रायंगल का, यानी ए सी बी जो ट्रायंगल है ए सी बी, इसका हाइपोटेनियस क्या है, ए बी। दूसरी ट्रायंगल आपके पास अभी अभी आपने बनाई थी वो थी, अगर इसको मैं निकाल दूं तो दूसरी ट्रायंगल आपके पास ये वाली बनी थी। अब इस ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री का एंगल वर्टेक्स डी के ऊपर बन रहा है, तो इसके ऑपोजिट जो आपके पास वो लेंथ बन रही है वो उसका हाइपोटेनियस होगा, और वो आपको नजर आ रहा है कि वो ए बी ही है। तो एंगल जो ट्रायंगल आपके पास बनी ए डी बी, इसके अंदर जो हाइपोटेनियस है वो है आपके पास ए बी। तो यहां से तो ये पता चला कि हाइपोटेनियस दोनों के इक्वल हो गए, यानी हाइपोटेनियस इक्वल हो गया। अब एक चीज और आपको प्रूव करनी है, और ये चीज उन्होंने बाय द वे आपको खुद ही दी हुई है, क्योंकि इस ट्रायंगल के अंदर ए बी इक्वल्स टू ए बी है, कॉमन है, तो हाइपोटेनियस इक्वल होगा। अब एक साइड आपको प्रूव करनी है। अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो उन्होंने खुद ही कह दिया है दैट बी सी इज इक्वल टू ए डी। तो बी सी और ए डी ये दोनों इक्वल है, यानी ये वाली लेंथ इक्वल है बी सी लेंथ ए डी के। आल्सो ये भी गिवन है दैट ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो यहां से एक साइड आपको मिल गई, तो आपका वो हाइपोटेनियस और साइड का पोस्टुलेट तो यहां पे प्रूव हो गया। तो पता ये चला कि ट्रायंगल ए बी सी है वो कॉन्जुरेंट है ए डी बी के, बिल्कुल उसी तरह जैसे अभी हम पिछला क्वेश्चन करके आए। लेकिन इसके अंदर वो कह रहा है आपको कि प्रूव कीजिए दैट ए सी इक्वल्स टू बी डी। अगर आप इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्जुरेंट प्रूव कर चुके हैं तो ऑब्वियसली फिर इनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए। जैसे ये इसका हाइपोटेनियस इक्वल हाइपोटेनियस को हो गया, और ये ए डी कॉरेस्पॉन्डिंगली इक्वल्स टू है बी सी के। तो एक ही लेंथ इस ट्रायंगल की रह गई ए सी, वो इक्वल होगी इस बी डी ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो आप ये लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग, रीजन इसकी ऑब्वियसली ये देंगे कि डी हेंस बी डी इज इक्वल्स टू ए सी, या फिर लिखिएगा आप सी ए इक्वल्स टू डी बी, क्योंकि दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं कॉन्जुरेंट ट्रायंगल्स की, इसलिए ये दोनों इक्वल है। फिर वो तीसरी चीज इसमें कह रहा है एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी डी, यानी बी ए सी इक्वल्स टू ए बी डी। तो बी ए सी एंगल कौन सा है, बी ए सी। तो ये वाला एंगल 1, ये वो कह रहा है आपको बी ए सी एंगल इक्वल प्रूव करना है आपको ए बी डी एंगल, और ए बी डी कौन सा है, ए बी डी। तो ये वाला एंगल जो होगा इसके एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों एंगल्स आपको इक्वल प्रूव करने हैं। तो अंडरस्टूड है, अगर ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, और
फिर आपके पास ये वाला एंगल जो होगा ये इसके इक्वल होगा, तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के, बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्जुगेंट ट्राइंगल्स आर सेम और इक्वल। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने पहला किया था, हो जाएगा। तो अब मूव करते हैं हम फिर इसी एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अब लास्ट क्वेश्चन को देखिए तो वो कह रहा है इन द गिवन फिगर, लेकिन उसके लिए मुझे यहाँ पे पहले इसको रेज करना चाहिए। हाँ, यहाँ पे लास्ट में मैंने 1 ही लिखा रहने दिया था, तो ये क्वेश्चन 2 था। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हम पहले उसकी डायग्राम बनाते हैं, फिर उसको देखते हैं कि उसको चाहिए क्या। इन द गिवन फिगर आपको सामने दिया हुआ है, वो कह रहा है कि एक इस तरह से आपके पास रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल शेप है एक्चुअली, जिसको आपने प्रूव करना होगा कि वो रेक्टेंगल है ये, और इसमें ये A और ये B और इसी तरह ये आपको दिया हुआ है C और ये दिया हुआ है D, और कह रहा है ये एंगल भी 90 डिग्री का है और ये एंगल भी आपके पास 90 डिग्री का है, और साथ ही उसने ये कह दिया है कि AD जो है वो इक्वल है BC के, लाइक ये ली साइड इक्वल है BC के, और प्रूव करना है दैट ABCD इज अ रेक्टेंगल। प्रूव आपको क्या करना है, प्रूव दैट ABCD इज अ रेक्टेंगल। अच्छा, रेक्टेंगल की डेफिनेशन जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, बल्कि इससे पिछले चैप्टर के अंदर थे, तो हमने रेक्टेंगल की डेफिनेशन की थी। रेक्टेंगल एक ऐसा ज्योमेट्रिकल शेप होता है जिसकी आपके पास ऑपोजिट साइड्स जो है लेंथ के अंदर वो इक्वल होती हैं, और उसके चारों वर्टेक्स के ऊपर जो एंगल बन रहा होता है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ऐसी शेप जिसके ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल हो। जैसे इस शेप के अंदर ऑपोजिट साइड कौन सी है, DC, इसके ऑपोजिट बिल्कुल साइड है AB, तो ये दोनों साइड्स इक्वल हो, एंड AD की ऑपोजिट साइड है BC, या AD की ऑपोजिट, हाँ ऑब्वियसली BC है, तो आपके पास ये दोनों ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। अगर ये इक्वल आ जाती हैं ऑपोजिट साइड्स के, तो फिर क्या होगा, ये एक रेक्टेंगल होगी, लेकिन तब तक रेक्टेंगल नहीं होगी जब तक हमें ये ना पता हो कि इनके एंगल्स क्या बन रहे हैं 90 डिग्री। अब अगर ये 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 का है, तो ऑब्वियसली फिर ये एंगल भी 90 का होगा और ये एंगल भी 90 का होगा। लेकिन इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि A से C तक हम एक डायगोनल कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक डायगोनल कंस्ट्रक्ट करते हैं A से C, ताकि इस रेक्टेंगल को हम दो ट्रायंगल्स के अंदर डिवाइड कर दें। तो अब आपके पास कंस्ट्रक्शन के अंदर आप लिखेंगे कि हमने A से C तक एक डायगोनल कंस्ट्रक्ट किया, ओके हुआ। इसके बाद अब आप देखिए तो आपके पास दो अलग अलग ट्रायंगल्स बन गई। एक ट्रायंगल बन गई ADC यानी ये ऊपर वाला पोर्शन, दूसरी ट्रायंगल बन गई आपके पास ABC यानी ये नीचे वाला पोर्शन। दो अलग अलग ट्रायंगल्स बन गई। अब अगर आप इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्जुगेंट प्रूव कर देते हो, कॉन्जुगेंट प्रूव कर देते हो, तो फिर आप ये प्रूव करने में भी सक्सेसफुल हो जाओगे कि AB इक्वल है DC के, तो आपकी चारों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। कैसे, देखिए ये वाली साइड तो उन्होंने खुद ही दे दी, AD इक्वल है BC के। अब आपको सिर्फ इतना प्रूव करना है कि AB इक्वल है DC के, और 90 डिग्री के एंगल्स उन्होंने खुद ही दे दिए। तो 90 डिग्री के एंगल्स को प्रूव करने की हमें जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इसकी ऑपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूव करना है। और क्योंकि ये वाली साइड ऑपोजिट AD BC के इक्वल है, ये उन्होंने खुद ही बोल दिया, तो हमारे पास सिर्फ एक लेंथ प्रूव करना जरूरी रह गया, और वो लेंथ है AB इक्वल्स टू DC। तो जैसे ही आप इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्जुगेंट प्रूव कर दोगे, तो फिर इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगी, और ऊपर वाली ट्राइंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो DC है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग नीचे वाली ट्राइंगल के अंदर AB ही बन रही है, तो वो इटसेल्फ प्रूव हो जाएगी। ये काम हम करेंगे कैसे, इसके अंदर सबसे पहले तो आप देखिए कि आपको उन्होंने दिया क्या है, AD इज इक्वल्स टू BC, ये चीज उन्होंने खुद दे दी। फिर उन्होंने ये कहा कि एंगल B जो है वो एंगल D के इक्वल है, और ये दोनों ही 90 डिग्री के एंगल है, और आपको प्रूव करने के लिए बोला है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल तभी प्रूव होगी अगर आप इसका जो है DC साइड को वो इक्वल प्रूव कर देते हो AB के। अब इसके लिए ऑब्वियसली आप यहां पे लिखोगे इन कॉरेस्पॉन्डेंस
दो ट्राइंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस लेते हैं। हाँ, लेकिन उससे पहले हमने क्या किया है, एक डायगोनल लिया, कंस्ट्रक्ट किया। कंस्ट्रक्शन हमने इस ट्राइंगल के अंदर खुद की, अ डायगोनल joining A and C, vertex A and C। तो हमने एक डायगोनल खुद से लिया जिसमें A से C तक जो इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है। अब कॉरेस्पॉन्डिंग हम कौन से दो ट्राइंगल्स की ले रहे हैं, ए बी सी ट्राइंगल, ए बी सी टू ट्राइंगल। दूसरी हमने कौन सी ली है, ए डी सी की ट्राइंगल। दूसरी ट्राइंगल है हमारे पास, ये ट्राइंगल का साइन देना लाजमी होता है, ए डी सी। इसके अंदर ये चीज हमें ए डी इक्वल है बी सी के, ये चीज उन्होंने खुद ही बोल दी। ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, लेंथ है तो ऊपर साइंस रूट डालेंगे, तो हम यहां पे लिखेंगे रीजन और यहां पे लिखेंगे गिवन है। फिर ये जो AC है ये इक्वल है AC के, बिकॉज AC इक्वल्स टू AC। उसकी वजह क्या है, कॉमन भी है ये और हमने इसको कंस्ट्रक्ट भी किया। उसके बाद रह गया एक एंगल जो उन्होंने खुद ही आपको बोला है, ये देखिए एंगल D इक्वल्स टू एंगल B। एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल B जो कि 90 डिग्री के हैं, ये आपको गिवन है। अब आप जरा गौर कीजिए, तो 90 डिग्री के जो बिल्कुल ऑपोजिट लेंथ होती है वो क्या होता है, हाइपोटेनियस। और उसके अलावा कोई एक और लेंथ देखिए, अगर इक्वल प्रूव होगी हो तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपके पास कॉन्जुगेंट ट्राइंगल बन चुकी होंगी। देखिए आपके पास 90 डिग्री है, ये इस ट्राइंगल के अंदर ADC के अंदर 90 डिग्री का एंगल, तो उसके ऑपोजिट क्या है, AC, इसका हाइपोटेनियस हुआ। दूसरी नीचे वाली ट्राइंगल देखिए तो ABC ट्राइंगल, उसके वर्टेक्स B के ऊपर 90 डिग्री का एंगल है, तो इसके ऑपोजिट जो है ये बन गया लेंथ AC जो कि आपके पास हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस दोनों ट्राइंगल्स के अंदर कॉमन है, मतलब ये तो इक्वल हो गया। दूसरी चीज हमें प्रूव करनी है, कोई सी एक लेंथ कॉरेस्पॉन्डिंग। अब BC इक्वल है AD के, गिवन था, तो हमने प्रूव कर दिया इसका हाइपोटेनियस इक्वल है इसके दूसरी ट्राइंगल के हाइपोटेनस के, और एक ट्राइंगल की जो साइड है ए। तो अब मूव करते हैं हम फिर इसी एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अब लास्ट क्वेश्चन को देखिए तो वो कह रहा है इन द गिवन फिगर, लेकिन उसके लिए मुझे यहाँ पे पहले इसको रेस करना चाहिए। हाँ, यहाँ पे लास्ट में मैंने 1 ही लिखा रहने दिया था, तो ये क्वेश्चन 2 था। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हम पहले उसकी डायग्राम बनाते हैं, फिर उसको देखते हैं कि उसको चाहिए क्या। इन द गिवन फिगर आपको सामने दिया हुआ है, वो कह रहा है कि एक इस तरह से आपके पास रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल शेप है एक्चुअली, जिसको आपने प्रूव करना होगा कि वो रेक्टेंगल है ये, और इसमें ये A और ये B और इसी तरह ये आपको दिया हुआ है C और ये दिया हुआ है D, और कह रहा है ये एंगल भी 90 डिग्री का है और ये एंगल भी आपके पास 90 डिग्री का है। और साथ ही उसने ये कह दिया है कि AD जो है वो इक्वल है BC के, लाइक ये ली साइड इक्वल है BC के, और प्रूव करना है दैट ABCD इज अ रेक्टेंगल। प्रूव आपको क्या करना है, प्रूव दैट ABCD इज अ रेक्टेंगल। अच्छा, रेक्टेंगल की डेफिनेशन जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, बल्कि इससे पिछले चैप्टर के अंदर थे, तो हमने रेक्टेंगल की डेफिनेशन की थी। रेक्टेंगल एक ऐसा ज्योमेट्रिकल शेप होता है जिसकी आपके पास ऑपोजिट साइड्स जो हैं लेंथ के अंदर वो इक्वल होती हैं, और उसके चारों वर्टेक्स के ऊपर जो एंगल बन रहा होता है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ऐसी शेप जिसके ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल हों। जैसे इस शेप के अंदर ऑपोजिट साइड कौन सी है, DC, इसके ऑपोजिट बिल्कुल साइड है AB, तो ये दोनों साइड्स इक्वल हो। एंड AD की ऑपोजिट साइड है BC, या AD की ऑपोजिट, हाँ ऑब्वियसली BC है, तो आपके पास ये दोनों ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। अगर ये इक्वल आ जाती हैं ऑपोजिट साइड्स के, तो फिर क्या होगा, ये एक रेक्टेंगल होगी। लेकिन तब तक रेक्टेंगल नहीं होगी जब तक हमें ये ना पता हो कि इनके एंगल्स क्या बन रहे हैं।